नमस्कार दोस्तों। मैं ऋषि शुक्ला आपका एक बार फिर अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत हमेशा से ही एक आध्यात्मिक देश रहा है और यह बात संपूर्ण विश्व को बहुत अच्छी तरह से विदित है। भारत में जितना काम इस शरीर के, इस जीवन के रहस्यों को जानने के लिए हुआ है, उतना सारी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अर्थव्यवस्था पर अर्थशास्त्र लिखा, आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया और शल्य चिकित्सा के लिए उनके जो दस्तावेज हैं वो आज भी एक आश्चर्य का केंद्र हैं। जो आज की मेडिकल साइंस है उसके लिए भी। रामानुजम, जिनके गणित में किए गए कार्यों की कोई व्याख्या, कोई तुलना ही नहीं, और अपने इस ज्ञान का आधार वो सिर्फ अपनी कुल देवी को बताते थे। आर्यभट्ट, महर्षि चरक और ना जाने कितने ही नाम। भगवान रमन महर्षि, भगवान कृष्ण, भगवान राम, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। मतलब अगर आप नाम लेने आ जाओ तो आप शायद गिनते ही रहो। पूरी दुनिया में इतना इस शरीर के विज्ञान को, इस जीवन के विज्ञान को जानने के लिए काम कहीं भी नहीं हुआ है जितना यहां हुआ है, हमारे इस देश में, इस पावन भूमि में। भगवान शिव, आज कई जगह, कई विदेशों में जब खुदाई होती है, पुरातत्व विभाग, अक्सर हम ये सब वीडियोस वगैरह या न्यूज देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें शिवलिंग मिलते जाते हैं। सोचिए कितना पुराना इतिहास है। हमारे देश में जो जीने का तरीका था उसका आधार ही आध्यात्म था, और आध्यात्म यानी कि ये जीवन, हमें इतने बेहतर तरीके से इसके बारे में ज्ञान था कि हमने हर एक छोटी से छोटी चीज में हमने आध्यात्म को डाला। जैसे हमारा नमस्कार करना हाथ जोड़कर, हमारा झुककर पैर छूना, हमारा साष्टांग दंडवत करना, हमारा घंटा बजाना मंदिर में। मतलब चाहे वो ध्वनि की बारीकियां हो, चाहे वो भाषा का ज्ञान हो, चाहे वो इस शरीर का ज्ञान हो, इस बॉडी यानी हार्डवेयर अन्नमय कोश का ज्ञान हो, चाहे मनोमय कोश का ज्ञान हो, चाहे ऊर्जा के स्रोत का ज्ञान हो जिसे विज्ञानमय कोश बोलते हैं। मतलब हर स्तर पर हमारे यहां बहुत काम हुआ है। जब हम अक्सर बात करते हैं ईगो की, मैं की, जब सारी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित थे कि यह देश सोने की चिड़िया कैसे, इतना पैसा कैसे, इतने यहाँ के लोग सुखी कैसे हैं, उन्होंने यहाँ आना, चीजें सीखना सही समझा और यहाँ व्यापार करने के लिए आए। वो बात अलग है, व्यापार करते करते उन्होंने हमें लूटना शुरू कर दिया और हमारी संस्कृति को ही मिटा दिया। न जाने कितने ही शास्त्र, कितना ही ज्ञान जला दिया गया, मिटा दिया गया। हमारे मंदिरों में न जाने कितनी बार हमले किए गए, तोड़ा गया उनको, ताकि हम अपनी जो ताकत है, जो हमारा ज्ञान है, इसको हम भूल जाएं। और आज लगभग हम उसी दिशा में हैं। लोग भूल चुके हैं। आज वही हम पश्चिमी देशों को देखते हैं, उनसे जीना सीखते हैं, और उसके बाद जब बुढ़ापे में हम पागल होने लगते हैं, वही स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये फालतू की बीमारियां इकट्ठी कर लेते हैं। फिर हम मजबूर होकर हरे राम हरा कृष्ण करना चालू करते हैं और हमें समझ नहीं आता और पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है।
जबकि यह सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है, यह कोई विश्वास नहीं है, यह विज्ञान है जिसे जाना और समझा जा सकता है। यह अनुभव का विज्ञान है। जब हमने मन के स्तरों की बात की तो हमने इसके 5 भाग बताए थे। पहला स्मृति, दूसरा इमोशन यानी भावनाएं, तीसरा इमेजिनेशन, चौथा टेंडेंसी और पांचवा बुद्धि। और हमने बताया था ये पांचों प्रकार किस तरह से काम करते हैं। तो आप जरा सोचिए, मन के प्रकार, उनके बारे में कितना मतलब अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। और भी अगर हम इसके बारे में भी आगे चल के अध्ययन करेंगे, जब हम जानेंगे क्या होता है हमारा मन, क्या होता है हमारा, जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी सुसुप्त मन जो होता है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम जान सकते हैं। ये समझिए, इस सॉफ्टवेयर को हम जैसा भी प्रोग्राम करना चाहें वैसा कर सकते हैं और इस जीवन को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। तो मेरी ये आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आप को जागरूक करने के लिए अभी से, बिना समय व्यर्थ गवाए, शुरू कर दीजिए। वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। तो असल में ये दुर्घटना ही है जितना हम अनजाने में जी रहे हैं, और जितना जानकर, समझकर और जागकर जिएंगे। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। और लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य है इस जीवन को जानना, इसके रहस्यों को समझना और एक भरपूर ऊर्जा से भरा हुआ, अपना खुद का बनाया हुआ जीवन जीना। हमें भाग्य पर निर्भर होकर नहीं जीना है, हमें भाग्य को खुद निर्धारित करना है। इसके लिए हमें जरूरत होगी कमिटमेंट की और निरंतर प्रयासरत रहने की। हमें इसे बाकी कामों की तरह ऐसा नहीं करना है कि बस 4 दिन एक्सरसाइज की फिर छोड़ दिया, 5 दिन की फिर छोड़ दिया। नहीं, ये काम हमें निरंतर करते रहना, निरंतर। और जैसे जैसे करते जाएंगे हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो और ऊर्जा से भरा हुआ हो, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।